प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शो कॉज नोटिस मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को, ये क्या प्लान किए हुए हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। पहला तो ये कि रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरा ये कि अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या करेंगे, और तीसरा ये कि जिस कंसर्न का इजहार किया गया ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको जो लेटर मिला है PDM की जानिब से, शो कॉज मिला है, आपकी इसके बारे में क्या सेंटिमेंट है, क्या राय है आपकी? देखिए, इसको जवाब तो मेरी जमात अपने चेयरमैन साहब कंसल्टेशन के बाद देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन हैरानगी की बात है, इस मुल्क में इससे पहले भी अलायंसेस बने हैं और ये जो मूवमेंट चली है, ये मूवमेंट कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई एक जमात में हम मर्ज तो नहीं हो गए कि हम उनको जवाबदेह होंगे। जहां तक जवाबदेही का ताल्लुक है, जिन इश्यूज के ऊपर हमारा आपस में इत्तेफाक राय हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, वो एक लिखा हुआ तहरीर है, लिखा हुआ चार्टर है। उसके एक एक लफ्ज के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है। उससे अगर कोई इनहराफ कर रहा है तो दीगर जमातें हैं, यानी उसका एक क्लास है कि हम अदम एतमाद की तहरीक खूब करेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। हमने तो सवाल नहीं किया, लेकिन एक जमात की तरफ से ये जो रवैया आ गया है मुस्लिम लीग की तरफ से कि वो अथॉरिटेरियन रूल से लाना चाहते हैं, वो सियासी जमातों को अपने बराबर के तौर पे डील नहीं करते, यानी वो कोई हमारे मास्टर सके कि वो हमसे पूछेंगे, हम उनको जवाब देंगे। हम अपनी पॉलिसीज में मुकम्मल तौर पे आजाद हैं, और अगर सवाल उठने शुरू हुए तो मुस्लिम लीग के ऊपर अपने बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें बताना पड़ेगा हमें कि अगर हम उन्होंने सवाल किए हैं तो हम भी सवाल करेंगे उनसे। और अगर वो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं और वो हुकूमत के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो उनको खुल के बात करनी चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी जो भुट्टो शहीद से लेके आज तक अपने कंसिस्टेंट की एक इशू पे चल रही है, और सारी जिंदगी इशारों पे खेल खेलने वाले आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भी हमने कोई मुकम्मल कर लिया है। आपको याद होगा इसी तरह के इल्जाम उस वक्त लगे जब इन जमातों ने फैसला किया कि हम बाई इलेक्शन का बायकॉट करेंगे और हम सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे देंगे। तो हमने कहा आपका नुक्ता नजर गलत है, और उस नुक्ता नजर को हमने समझाया तो उनको मानना पड़ा, और उसके बाद उसके बेहतरीन रिजल्ट आए। पीपल्स पार्टी ने इनको रेस्क्यू किया। आज ये हमें कहें कि हम इनकार कर रहे हैं, और हमें बड़ा अफसोस है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अलील है, उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है PDM के, और ये बिल्कुल कोई इस्तेकाद नहीं है किसी का भी, whosoever he is, कि वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खत लिख के ये पूछे कि जनाब आप पीपल्स पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, इसका प्रॉपर जवाब तो हम बाद में देंगे, किस तरह देते हैं ये बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये काम किया गया इस वक्त में पहले भी हुए। अच्छा सर, देखें कायरा साहब, इस लेटर को लेके ना जो सबसे बड़ा कंसर्न था मौलाना साहब का, इस तहरीक का, आपके PDM के सरबराह का, उनका कंसर्न ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तहरीक की जो साख थी उसको डैमेज किया, और वो डैमेज कंट्रोलेबल नहीं है। आप लोगों ने ये जो डैमेज किया, जो अनकंट्रोलेबल है, ये क्यों किया? हम तो पहले कह रहे हैं किसी को ये इस्तेकाक ही नहीं है। एक बात आपकी और पाकिस्तान के लोगों की नजर के लिए जरूरी है कि PDM का बुनियादी स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। कोई एक जमात भी अगर किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करती तो वो फैसला नहीं हो सकता। मेरा सवाल होगा बाद में, वो तो खत का जवाब तो छोड़िए, हमने देना है नहीं देना है क्या करना है उसका तो जवाब देंगे और ठीक जवाब देंगे। लेकिन पहला सवाल ये है कि चंद जमातें जिसमें PDM के सरबराह अपनी अदालत की वजह से शामिल नहीं है, जनरल सेक्रेटरी साहब के घर में मीट करते हैं, किस कैपेसिटी में मीट करते हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। आपने खुद बैठ के हमसे बगैर पूछे वो मीटिंग कर ली, हमें चार्जशीट किए बगैर, हमसे कोई बात किए बगैर, और आप हमें चार्जशीट करके कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी हरकत की गई है, गैर जिम्मेदारी की बात की गई है। हम एक मूवमेंट का हिस्सा है, और वो मूवमेंट इस मुल्क के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मूवमेंट है, और उसमें हम लिखे हुए चार्टर के साथ हैं। बाकी जमातें उससे मुस्लिम लीग उससे इनहराफ कर रही है, हम तो इनहराफ नहीं कर रहे। अच्छा कायरा साहब,
मामला ज़ाहिर है बड़े गंभीर किस्म के हैं, लेकिन एक ख्याल ये किया जाता है, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले तो लेके लोगों के जहनों में रखे हुए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्ले किया है इस सारे मामले के अंदर। लेकिन दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो उसकी नफ़ी करता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा मुश्किल के अंदर आ गई। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PDM और अपोजिशन के बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो टूट जाती हैं, वो छूट जाती हैं और आज ये गवर्नमेंट के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं और कल को यहाँ पे मसला शुरू हो जाता है तो ये ना वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे, ऐसा है ये स्कूल ऑफ थॉट ऐसे एग्जिस्ट जो करता है, ठीक है या गलत है बात? देखिए पार्टी थिन लाइन पे खड़ी है नहीं खड़ी है, हमारे इन साथियों ने हमें अजीब सी सूरत हाल का शिकार कर दिया कि हर मामले में हमने टॉलरेट किया है, हर मामले में हम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन रवैया है कि कभी एकदम उस वक्त भी जब बाई इलेक्शन से सेनेट के इलेक्शन का इशू था तो शो शुरू हो गया, पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफे देने से काम नहीं चलेगा तो प्रोपेगेंडा शुरू करा दिया कि जी ये पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया, पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है। अब कजिया इशू है, वो भाई क्या हम पाबंद हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग कहेगी या जिस तरह मुस्लिम लीग सोचेगी उसी तरह हम सोचेंगे? अगर वो कहे तो हम मान लें तो फिर हम वफादार हैं, और अगर हम उनका कहा हुआ ना माने तो फिर हम वफादार नहीं है, फिर हम वतन नहीं है, फिर हम जमहूरियत पसंद नहीं है। व्हाट इज दिस? अच्छा कारी साहब ये बताएं, आप PDM के फ्यूचर ऑप्टिक्स क्या देखते हैं? मुझे अफसोस है जी, हम तो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त भी जिन हालात का हमें सामना है, इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी की बहाली का, इस मुल्क में लोगों के भूख का, अफलास का, बेरोजगारी का, इन हालात का, इकोनॉमी की खराबी का, इसका मुकाबला करने के लिए हम सारी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठे होकर मूव करने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो तासर है और मुस्लिम लीग ने जो माहौल खड़ा कर दिया है ये बड़ा अफसोसनाक है, और हम समझते हैं कि इससे ये तहरीक का अमल जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सीनियर वाइसेस जो है वो काम करें और ये जो मूवमेंट है ये हुकूमत के खिलाफ ही रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। अच्छा कायरा साहब एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट, वो सवाल ये है कि इस सारी गुफ्तगू से ज़रा बाहर निकलते हैं और ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स का जायज़ा लेते हैं। उस मुल्की पॉलिटिक्स के अंदर एक ख़याल ये किया जा रहा था कि PDM नाम से जो तहरीक आई है ये आखिरी ऑप्शन हो सकती है इस ऑपोजिशन के पास कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि उसको घर भेजने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सके। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी जो मिली थी ये यूं ही ज़ाया हो गई तो गवर्नमेंट यकीनन अपने बाकी टेन्योर पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना बाकी टेन्योर पूरा करेंगे और निज़ाम यूं ही चलता रहेगा, जो आपकी तहरीक थी वो फेल हो जाएगी। ये दुरुस्त है? बदकिस्मती होगी जी मुल्क की अगर ऐसा हुआ कि एक ऐसा बंदा जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिसको ना तो मामला की समझ है ना फहम है और मुल्क को दिन ब दिन किसी न किसी नए बहरान का शिकार करते जा रहे हैं, वो बंदा अगर मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेगा तो ये लोगों की जिंदगी में और तलखियां पड़ेगी, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है, करने की कोशिश करेगी। अगर हुआ तो ठीक है, वरना हम बाकी लोगों के साथ मिलकर इंडिविजुअली भी अपनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब।